हेलो स्टूडेंट, आज मैं यूपी ट्रिपल एससी का जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती होने वाली है 27 अगस्त को पेपर है, उसका मैं प्रैक्टिस सेट 3 लेके आई हूँ यूथ कंपटीशन का। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हिंदी है। हिंदी में हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। सबसे पहला क्वेश्चन है, मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, मात्र आनंद, मात्रा आनंद, मात्र प्लस आनंद और मात्र आनंद। तो मात्र शब्द होता है, मात्र प्लस आनंद, यही पहला ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है। और ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में एक यड़ संधि का जो टाइप है। ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु ये हो जाएगा। और जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासा बोलते हैं। ठीक है। और जिजीविषा जीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है। ज्ञातज्ञ ज्ञातज्ञ। ठीक है। फिर आगे देखते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ होता है। कृति का अर्थ क्या होता है? कृति का अर्थ जो है वो रचना होता है, और जो कृता में बड़ी की मात्रा होता है उसका अर्थ होता है रचनाकार। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अली ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और अली का अर्थ होता है भौरा। ठीक है। और जो दूसरा अली है, जो बड़ी ए की मात्रा है, इसका सखी होता है। ठीक है। और अली के और भी हैं, और अली के जो भी पर्यायवाची हैं वो आप अच्छे से देख के जाइएगा। फिर इसके बाद जो चंचरीक है, चंचरीक फिफ्थ क्वेश्चन है, चंचरीक शब्द का अर्थ क्या होता है? इसमें ऑप्शन है भौरा, कोयल, तितली, एक फूल विशेष। तो चंचरीक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा चंचरीक का भौरा, ए सही हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद 6 पढ़ते हैं। विप्र शब्द का समानार्थी है, क्या है? विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, और द्विज भी पूछा जाता है। ठीक है। और ब्राह्मण के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे पुरोहित, भूदेव, महिषुर, ये सब जो हैं ये सब भी ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। फिर निम्नलिखित में से 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन? शब्द नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची में ज़्यादातर, मतलब हमेशा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है, लास्ट में आप देखिए धी शब्द जो लगा होता है तो वो समुद्र के ही पर्यायवाची होते हैं। ये तो जलाधि ये भी समुद्र का है, जलनिधि ये भी समुद्र का है, और जलधाम ये भी समुद्र का ही पर्यायवाची है। और जो ये डी ऑप्शन दे रखा है जलदीप, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है 7th में। ठीक है। और जलदीप जो है वो वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची है। ठीक है। फिर आगे 8वां क्वेश्चन है, मित व्यय का विलोम होता है। मित व्यय का विलोम क्या होता है? मित व्यय मतलब अधिक खर्च करने वाला, और अपव्यय मतलब कम खर्च करने वाला। ठीक है। तो मित व्यय का हो जाएगा अपव्यय, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 9th है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यंत, अति प्लस अंत। ठीक है। अति हो जाएगा उपसर्ग। निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? गोबर है, घोड़ा है, हल्दी है, कटोरा है। तो कटोरा जो है वो देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है। और फिर 11th है, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंग प्रोछा का है, अंग रखा का है, या अंतर का है, या अंग आयान का है? तो 11th का अंग प्रोछा, अंगोछा का तद्भव है। ठीक है। और फिर उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे तुलना प्रकट होती, तुलना या अलग होने का अर्थ है, तो कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। 12th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक
शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो बहुत कम ऑप्शन कौन कौन से हैं? अल्पवृष्टि है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है और वृष्टि है। तो अल्पवृष्टि का अर्थ हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, अल्पवृष्टि मतलब बहुत कम वर्षा होना। अतिवृष्टि मतलब अधिक, अत्यधिक होना। अनावृष्टि मतलब वर्षा ना होना। और वृष्टि मतलब साधारण वर्षा होना, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, फिर अब 14th क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला इसका हो जाएगा, इनमें से 14th क्वेश्चन का देखते हैं। ऑप्शन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। पुल्लिंग शब्द नहीं है इसमें। ज़्यादातर आगे जो बड़ा छोटा लगा के देखो तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो छाता, बड़ा छाता, ये भी नहीं है। ठीक है, और बनावट के आगे पुल्लिंग नहीं, बड़ी अच्छी बनावट है। तो पूरा सेंटेंस अगर बना के देखेंगे तो पता चल जाएगा ये बड़ी बनावट है, ये स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है, बनावट। 1 मिनट। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ देखो तो ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बनावट लग रही है। तो सेंटेंस बना के देख के पता चल जाएगा अपने आप कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए बहुत अच्छी बनावट लग रही है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। फिर 15 क्वेश्चन है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट 15th का। ठीक है, और फिर 16th क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ठीक है, राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया। तो ये जो है उसने कार बेच दी, ये जो है ये सकर्मक क्रिया है। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो 17 में कोई मतलब निश्चित नहीं किया जा सकता है कि कौन आ रहा है, तो इसलिए इसका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। मतलब निश्चयवाचक भी नहीं होगा, संबंधवाचक हो ही नहीं सकता है, और निजवाचक भी नहीं होगा। निजवाचक में जैसे आप है, ये सब शब्द आते हैं। फिर 18 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ममता, समता, कटुता या लता। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ममता में भी एक प्रकार का भाव प्रकट हो रहा। कटुता मतलब इसमें भी एक प्रकार का भाव है, समता में भी। लता जो है ये भाववाचक नहीं है। फिर एक वर्तनी शुद्ध है निम्न में से कौन सी? राजमहल, कोमलांगनी और निरोग या अछौड़ी। इसमें से कौन सा सही है? तो अछौड़ी जो है ये सही है। ठीक है, और जो कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है। ठीक है, और राज्यमहल नहीं, राजमहल होता है। फिर निरोग में जो सही होगा वो बड़ी की मात्रा होगी निरोग में। ठीक है, फिर स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में 11 होती है, और जो संस्कृत में है, संस्कृत में स्वर की संख्या 9 होती है। फिर मैला आंचल किस विधा की रचना है? एक किसका मैला आंचल? उपन्यास है एक प्रकार का। ठीक है, अब एक ये जो दिया हुआ है गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं और इसको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें शीर्षक भी पूछा जाता है करने के लिए। तो ध्यान से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या शीर्षक है इसका। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष के साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई
ध्येय नहीं हो, मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और पीछे हटे हैं। आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। गद्यांश बहुत अच्छा है। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, ईर्ष्या का काम है रुलाना, हंसाना, जलाना, नचाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईर्ष्या का काम क्या है, जलाना है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। सी ऑप्शन इज राइट, ईर्ष्या का काम जलाना है। फिर गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। ध्येय का क्या अर्थ है 23 का। ध्येय का अर्थ है लक्ष्य। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, स्तुति की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है कि उपासना की गई है। 24 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी, खिल्ली उड़ाई गई है, मतलब मजाक उड़ाया गया। आग का अंधा, गाठ का पूरा। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, मूर्ख धनी। पर दूसरा है अंधा परंतु विवेकशील। आग का अंधा, गाठ का पूरा। तो इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख है किंतु धनी है, यही अर्थ हो जाएगा। फिर सारंग लय सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। उक्त गद्य में कौन सा अलंकार है। 26 का इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 27 निम्नलिखित में से करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। ठीक है, फिर इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हर एक खिड़की मैदान में पहुंच गए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ठीक है, और फिर सड़क पर बहुत भीड़ है, और अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो इसमें सड़क पर बहुत भीड़ है, ये भी सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें, ये भी सही है। साहित्य और संस्कृति गहरे संबंध। यहाँ हर एक मतलब दो, ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि हर एक जो है वो एक साथ प्रयोग नहीं किया जाए। राज दरबार में कौन सा समासदार, कौन सा समास है। तो राज दरबार में तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विभक्ति जो है राज का दरबार, मतलब तोड़ के देखिए तो विभक्ति जहाँ पर कारक का चिन्ह, संबंध कारक का चिन्ह आ रहा है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ वो अजात शत्रु हो जाएगा। ये कल वाले प्रैक्टिस सेट पे भी आया था। चलिए, इसके आगे अब शुरू करते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ और बाद में आंसर प्रोवाइड करा दूँगी, आप देख लीजिएगा क्योंकि इसको कराने में वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये हैं क्वेश्चन और आप सॉल्व ज़रूर करिएगा। चलिए, ठीक है, 34, फिर ये 36, क्योंकि प्रैक्टिस से ही नंबर, मतलब ये नहीं है कि एकदम से एग्ज़ाम टाइम बैठ के करें तो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस से ही सब कुछ है। चलिए, फिर 46 पे आते हैं, सामान्य जानकारी। ठीक है, 46 क्वेश्चन है, अर्थोवेद में खंडों का संग्रह है, बताइए। ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन है 5, 10, 15 और 20। ठीक है, तो इसमें अर्थोवेद में खंडों का संग्रह कितना है, 46, 20 है।
ठीक है, अर्थोवेद में। और अर्थोवेद में 20 खंडों का संग्रह है, 731 सूक्त व लगभग 6000 रचनाएं हैं। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम जो है वो इसी में मिला है। फिर अष्ट महास्थान, 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? लुम्बिनी, रायगढ़, सारनाथ, बोधगया। तो रायगढ़ जो है ये ऑप्शन में नहीं होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि लुम्बिनी जो है उनकी जन्मस्थली है और सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सब उनसे संबंधित है। फिर लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुई। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। किसको? अकबर को, औरंगजेब को, शाहजहां या जहांगीर को। 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, अकबर को। ठीक है। फिर खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? तुर्की से है, सऊदी अरब से है, मिस्र से है, ईरान से है। तो तुर्की से है। खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की से है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या बिहार। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 15 का बी। असम जो है एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी सीमा जो है वो नेपाल से नहीं लगती है। ठीक है। और पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? मदुरै में, विशाखापट्टनम में, कोची में या मंगलौर में। तो विशाखापट्टनम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? सतलज, झेलम, ब्यास या चेनाब। 52 का झेलम नदी जो है जो वेरीनाग से निकलती है। फिर काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? खादर मिट्टी, कछारी मिट्टी, बांगर मिट्टी या रेंगूर मिट्टी। तो रेंगूर मिट्टी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और फिर क्या है? बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी हेडगियर है? ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल। तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है। बायोपा जो है वो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। फिर है 55, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 60। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। शपथ जो है वो राष्ट्रपति 60 से संबंधित है। ठीक है। फिर 56 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 55 का। 56 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वो कारखाने में काम करना उनके लिए प्रतिबंधित है। ठीक है। अब आते हैं 57 ऑप्शन पे। 57 क्वेश्चन नंबर 57 पे। ठीक है। सबसे पहला 57 को नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध से संबंधित है? तो 57 जो है वो 18 जो भाग है 18 वो आपात उपबंध से संबंधित है। और जो 9th है 9th में पंचायतें हैं और
12th में वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद विवाद हैं। और जो 15th है, 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, तो 57 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूलहास किसके मूल्य की हानि है? तो मशीनरी यंत्र समूह की। रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोल इन शब्द हॉकी में प्रयुक्त होता है। ठीक है। और फिर 16 में है यूनान की राजधानी क्या है? यूनान की राजधानी एथेंस है और ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक है। और स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है और जो एथेंस है वो यूनान की राजधानी है। ठीक। और बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो 16 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है शिवा शंकरी को, सीवी मंधाना को, या गीता राणा को, या तेजल मेहता को। तो 61 का ए ऑप्शन शिवा शंकरी सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है? तो 126 है। ठीक है। 126वीं भारत की रैंक है। और फिनलैंड जो है वो प्रथम स्थान पर है और अफ़गानिस्तान जो है वो निम्नतम स्थान पे है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड और निम्नतम स्थान पर अफ़गानिस्तान है और भारत की 126वीं रैंक है। अच्छे से याद रखना है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया है? लग्जमबर्ग ने 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो है वो संयुक्त डाक टिकट जारी किया है। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो हिमाचल प्रदेश ने की है। संजीवनी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश ने की। अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? युगांडा से की गई है। ठीक है। फिर अब आते हैं यूपी स्पेशल वाले क्वेश्चन पे। ठीक है। आपका हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया और क्या कहते हैं जीके हो गया। अब इसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश। ओके 1 मिनट। उत्तर प्रदेश। ठीक है। 81 क्वेश्चन नंबर 81 से सबसे पहला है काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो इसका क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, या शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी, या राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी, या स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। तो इसका ऑप्शन शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इलाहाबाद में, कानपुर में, वाराणसी में, या लखनऊ में? तो 82 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन वाराणसी। वाराणसी में जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है। और फिर 83 उत्तर प्रदेश में डैश हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई? गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, या निरक्षरता दूर करने के लिए? तो 83 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुपोषण दूर करने के लिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है, किससे संबंधित है? विकलांग कल्याण से संबंधित है, शहरी विकास से संबंधित है, कुपोषण से, या कौशल विकास से? तो 84 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है। कुपोषण से संबंधित है। राज्य पोषण मिशन जो है वो कुपोषण से संबंधित है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का, क्षेत्रीय पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का, या मध्य क्षेत्रीय परिषद का, या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का? तो 85 का सी ऑप्शन मध्य क्षेत्रीय परिषद का। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1947 में, 1950 में, या 1962 में, या 1972 में? तो कौन सा ऑप्शन? 1972 में की गई थी।
फिर और उर्दू जो भाषा को मान्यता जो है दी गई है संवैधानिक रूप से, वो 1989 में दी गई है। ठीक है। और अगरिया, बैगा, भूइया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? अम्बेडकर नगर में, जालौन में, सोनभद्र में या ललितपुर में? तो 87 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगरिया, बेगा और भूइया जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं वो सोनभद्र की हैं। ठीक है। और फिर इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर नहीं है, अस्सी घाट नहीं है, या आगरा किला नहीं है, या विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है? तो विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है। ठीक है। अस्सी घाट, विश्वनाथ मंदिर और आगरा किला ये सब यूपी में है। ठीक है। और विक्टोरिया मेमोरियल जो दिया हुआ है इसमें, ये कोलकाता में है। ठीक है। फिर 89 है। 89 में क्या है? 1 मिनट। 89 में सुमेलित करना है। सबसे पहले लोकगीत हैं और गायन का अवसर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका मिलान करना है। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 1 मिनट। ठीक। फिर चैती जो है वो मौसमी गीत हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। और कजरी का हो जाएगा विवाह और मौसमी गीत हो जाएगा। ठीक है। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। फिर रसिया जो है वो ब्रज का लोकगीत हो जाएगा। ठीक। और सोहर संस्कार गीत हो जाएंगे। ठीक है। सोहर वगैरह जो गाए जाते हैं जब बच्चे होते हैं। ठीक है। और फिर है 19 क्वेश्चन। घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, तो इसका क्या ऑप्शन, कौन कौन से ऑप्शन है? राजगृह है, चंपा है, श्रावस्ती है, कौशाम्बी है। तो कौशाम्बी में हो जाएगा। घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था कौशाम्बी में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, बनावली, मांडा, हुलास। कौन सा स्थित है? 91 का डी हो जाएगा। ठीक है। हुलास। ठीक है। जनरथ नाम दिया था किसको? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा। तो जनरथ जो है वो एसी बस सेवा जो शुरू की गई है उसको दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? झांसी में पाया जाता है, ललितपुर में, या मिर्ज़ापुर में, या हमीरपुर में? तो 93 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ललितपुर में जो है यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है। फिर 94 है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला, अलीगढ़। ठीक है, ये भी सही है। फिर कालीन, भदोही, ये भी सही है। चूड़ी जो है फिरोजाबाद का है। ठीक है। चूड़ी का जो है वो फिरोजाबाद में है, विश्वविख्यात है। ठीक। और चिकन जो है वो लखनऊ का। ठीक है। तो इसका जो है ये नहीं सुलेमित है, शाहजहाँपुर वाला। और शाहजहाँपुर और भदोही जो है वो कालीन उद्योग के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, या 11वीं पंचवर्षीय योजना में? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक वृद्धि जो है उच्चतम रही है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा पूर्वांचल, मध्य या पश्चिमी, या बुंदेलखंड? तो 96 बुंदेलखंड, जो रक्षा गलियारा है वो बुंदेलखंड होगा। फिर ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? ऊपर नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, संस्कृत उपागम, या समग्रता उपागम? 97 का डी ऑप्शन समग्रता उपागम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नलकूप के द्वारा की जाती है। 98 का। ठीक है, डी
सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है उत्तर प्रदेश का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 98 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और फिर निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान, मक्का, गेहूँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर लास्ट है 100वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़। तो 100 का लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।